हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे। तो फ्रेंड अभी ना शाम के 4 बज गए हैं और आ गई हूँ अपने किचन में। बस अपने जो रोज़ के जो काम होते हैं बस वही कर रही हूँ। जो बर्तन साफ़ करके रखे थे सुबह वही लगा रही हूँ और चाय बनाऊँगी और शाम का क्या है खाना बनाऊँगी। अब रोज़ तो डेली रूटीन है, तो डेली रूटीन तो अपना यही रहता है, रोज़ के घर के ही काम रहते हैं, घर के ही काम करते हैं हम। तो बस जो करते हैं वही दिखाती हूँ। तो बस गैस है, काउंटर टॉप है, बस सभी कुछ थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। सुबह साफ़ करके रखते हैं हम। लेकिन क्या है दोपहर में कुछ ना कुछ करते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे भी कुछ ना कुछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ गिराते हैं, खाना लेते हैं तो बस गिरता है। तो बस वही थोड़ा सा कपड़ा जो है घुमा लेती हूँ यहाँ पर। और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक बार कपड़ा घुमा लेती हूँ ना तो हो जाता है। और साफ़ नहीं करती हूँ ना तो फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि क्या है ना कभी कभी कैसे चम्मच वगैरह नीचे रख देते हैं गलती से, हमको भी कुछ चीज़ नीचे गिर जाती है। आप खाने की चीज़ बनाते हैं ना तो फिर हमें साफ़ जितना रहता है उतना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है बर्तन लगा लेती हूँ। और बर्तन का तो इतना सोचती हूँ मैं कि बर्तन मेरे इतने ज़्यादा क्यों गिरते हैं। घर में ना तो हम 4 ही लोग हैं, ऋषभ के पापा तो सुबह ही चले जाते हैं और खुशी मैं और ऋषभ ही हम दिन ही रहते हैं, फिर भी इतने बर्तन गिरते हैं। अब बहुत कंट्रोल करती हूँ मैं बर्तनों पर, नहीं होते है कंट्रोल मुझसे। क्या मेरी आदत है शायद ज़्यादा बर्तन डालने की। तो बस ऐसा मेरा है ना कि फिर कोई भी एक बर्तन भी ले लेती हूँ ना यूज़ में तो बस वैसे नहीं रखती हूँ, सीधा उसको धोने के लिए डाल देती हूँ। और मैं खुद भी कितने सारे बर्तन साफ़ करती हूँ रोज़, दोनों टाइम बर्तन मेरा जो एक बास्केट है ग्रीन वाली उतनी भर के तो मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाय जो है कैंसिल हो गई है और ऋषभ को नींबू पानी पीना है, तो फिर ऋषभ को नींबू पानी पीना है तो फिर खुशी बोल रही कि मुझे भी नींबू पानी पीना है, तो फिर दोनों को नींबू पानी बना देती हूँ। और मेरा दोनों में से फिर कुछ भी लेने का मन नहीं है। चाय तो वैसे सबके लिए बना लेती हूँ तो तभी ले लेती हूँ, ऐसे अकेले के लिए बनाने का मेरा कभी कभी ऐसा मन नहीं करता है। तो बस ना मेरा अभी नींबू पानी लेने का मन है ना फिर चाय लेने का, तो फिर मैं कुछ भी नहीं लूँगी, बच्चों को दोनों को नींबू पानी बना दूंगी। और यहाँ पर ना ऋषभ को ना नया शौक चढ़ा है, उसको ना हर चीज़ ना स्ट्रॉ से पीनी होती है। दूध भी दो तो स्ट्रॉ से पी रहा है वो, पानी भी दो तो स्ट्रॉ से पी रहा है। और यहाँ पर जो नींबू पानी में ना उसको स्ट्रॉ ही चाहिए। मतलब ना जब मुँह में छाला आ गया था ना तब से उसको ऐसी आदत पड़ गई है। और नींबू पानी पी के उसको ना अब यहाँ पर थोड़ा सा भूख लग गई है तो बोल रहा है कि मम्मा खाना खिलाओ। तो फिर मैंने कल जो तिल की चटनी बनाई थी ना, तिल की चटनी और रोटी उसको खिला दूंगी। और यहाँ पर ना शाम के 6 बज गए हैं, झाड़ू वगैरह खुशी ने लगा ली है, शाम की झाड़ू वही लगाती है। घर पे होती है तो नहीं होती है तो फिर मैं लगाती हूँ। और सुबह की भी वो घर पे होती है ना तो सुबह भी वही लगाती है, मुझे नहीं काम पड़ता है झाड़ू लगाने का। तो उसने झाड़ू लगा ली है। तो अब मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है गेहूँ का और उसमें पानी डाल के उसका ऐसा बैटर बना दिया है, जैसा डोसे का बनाते हैं ना उस टाइप का बैटर मैंने बना लिया है। और सब्जी जो है मैंने फ्राई करके रख दी है, गवार की सब्जी बनाई है थोड़ी रसे वाली। और यहाँ पर मैं रस बना रही हूँ। रस के साथ में ना जो आटा मैंने जो बैटर बनाया है ना आटे का, तो उसका चिल्ला जो है ना वो अच्छा लगता है, तो बस मैं उसके साथ वही बनाऊंगी। और खुशी जो है नहीं खाती है वो, तो उसके लिए 2 रोटी मैं बना ले रही हूँ। गेहूँ के आटे को ना मैंने थोड़ा बैटर बना के उसका रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब मैं उसमें नमक डाल रही हूँ, उसमें बाकी दूसरा कुछ नहीं डालने का है। मुझे ना बैटर में थोड़ी गुठलियाँ लग रही थी तो इसलिए फिर मैंने फिर से उसको एक बार फेंट लिया है। उसमें गुठलियाँ होती है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है वो। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और बस अब उसके जो चीले हैं ना वो चीले बना लूँगी। रस के साथ तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, मम्मी बचपन में बनाती थी ना तो बहुत अच्छे लगते थे। इधर नहीं बनाते हैं ऐसे चीले वगैरह रस के साथ में, पूरी मीठी पूरी रोटी ऐसे ही कुछ बनाते हैं। और मम्मी की साइड में बनाते हैं, मतलब मेरे मायके की साइड में बनाते हैं, इधर ससुराल की साइड में ना नहीं बनाते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं बनाती हूँ, तो घर में बनते हैं तो फिर ये भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डोसे के टाइप में बस उसको फैला दिया है बैटर को और ऊपर से ऐसा तेल लगा देती हूँ। और थोड़ा सा होने के बाद में ना फिर उसको पलट दूंगी, थोड़ा सा 5 मिनट में बन जाता है ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको पलट दिया है और बस एकदम बढ़िया बन गया है ये। अब इसको इधर से तेल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट और रखते हैं ना हो जाता है। और आमरस के साथ में ना इसका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो अपना मैं दूसरी भी बना लेती हूँ, बस इसी टाइप से तेल थोड़ा लगा लेना है तवे पर और बैटर को ऐसे जैसे डोसे को डालते हैं ना तो बस वैसे ही डालना है और फैला देना है थोड़ा सा तो बन जाते हैं। तो फ्रेंड ये ना सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज गए हैं और बाहर के मैंने काम कर दिए है, झाड़ू लगाना, पानी वगैरह डालना, कूलर भर दिया है, बाहर के सारे काम हो गए हैं मेरे। और अभी मैं ना सुबह की जो बासी झाड़ू होती है ना घर में की, तो बस मैं वो झाड़ू निकाल रही हूँ यहाँ पे। और रात में क्या हो गया था ना, जब मैं खाना बना रही थी, जब मैंने वो चीले बनाए ना, तब उसके बाद ना ऋषभ के पापा आ गए और उनको ना बहुत जोर से भूख लग गई थी। तो वो फिर उनको खाना लगाना था और कैमरा ले लेके बना देना लगाती ना, मतलब काम करती ना तो फिर वो भड़क जाती क्योंकि उनको पहले भूख लग गई थी और देर हो जाती थी। तो फिर कैमरा लेके ना टाइम लगता है काम करने में, मतलब डबल टाइम लग जाता है काम करने में। तो फिर मैंने उनको वैसे ही कैमरा बंद कर दिया और वैसे ही खाना लगा दिया और फिर साथ में उनकी भी हमारा भी खाना हो गया। फिर ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 ही बज गए थे, लेकिन वो फिर बाहर गाँव चले गए। फिर वो रात में आने वाले नहीं थे और ऋषभ भी जो है ना दिन भर सोया नहीं था तो वो भी जल्दी सो गया, 9 बजे सो गया वो।
फिर वो जल्दी सो गया तो फिर बाद में भी उसको सुलाते सुलाते ना फिर मैं भी सो गई। तो फिर कल जो है ना जल्दी सो गई मैं, तो फिर इस वजह से ना रात को शूट ही नहीं हो पाया। और क्या हो रहा है ना, दिन भर मुझे सोने को टाइम नहीं मिल रहा है। जब से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ ना तब से मुझे दिन भर बिल्कुल भी सोने को टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए ना रात में इतनी जल्दी नींद आ जाती है ना, बस बिस्तर में पड़ते ही मुझे नींद आ जाती है। तो कल तो इतना अच्छा लग रहा है, कल जल्दी सो गई थी तो इतना अच्छा लग रहा है ना, बड़ा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। मतलब 7 से 8 घंटे की नींद मुझे मिल गई है। 9:30 बजे 10 बजे सो गई थी मैं और सुबह 5:45 बजे उठी हूँ। और ऋषभ भी ना आज जल्दी उठ गया है ना, तो वो दोपहर में सो जाता है, दोपहर में 2-3 घंटे सो जाता है वो, तो फिर वो भी रिलैक्स मिलता है टाइम थोड़ा सा। सोती तो नहीं हूँ मैं, 10 मिनट या 15 मिनट सोती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं सोती हूँ। लेकिन बस वही है कि जब बच्चा सो जाता है ना थोड़ा फिर रिलैक्स रह सकते हैं, नहीं तो फिर उसको संभालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, रात को जल्दी सो गई थी तो फिर कपड़े भी रह गए थे फोल्ड करने के। कुछ काम जो है ना वैसे पड़े रह गए थे, सो गई थी जल्दी तो यहाँ पे कपड़े जो है फोल्ड कर देती हूँ और यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है करने को। यहाँ पर ना कोई सो भी नहीं रहा है, बस उधर ही रहते हैं हम, कूलर उधर है तो बस उधर ही रहते हैं तीनों भी, खुशी, मैं और ऋषभ। बाकी तो आदर्श तो यहाँ पे है नहीं, और ऋषभ के पापा भी जो है दिन भर बाहर ही रहते हैं। तो फिर हम तीनों ही रहते थे, बस उस रूम में हम दिन भर पड़े रहते हैं। तो इस रूम में कोई नहीं आता है ज़्यादा, बस रात में खुशी पढ़ाई कर रही थी तो बस उसका टेबल वगैरह था पढ़ाई का। और देखिए मेरे यहाँ पे कपड़े जो है फोल्ड हो गए हैं, अब मैं कपड़े रख दूँगी। और ये जो है ना एक टी शर्ट है, खुशी का ही है, अच्छा टॉप है, अच्छा टी शर्ट है वो, मतलब जो पोछे वगैरह के लिए काम आएगा। तो बस उसके कपड़े जो मैं तो छोटे मोटे कपड़े ऐसे फाड़ के रख देती हूँ, और बड़े बड़े कपड़े जो है पोछे के लिए काम आ जाएंगे, और छोटे छोटे कपड़े हैं ना वो भी कट कर रख देती हूँ। और वो क्या है ना, कभी कभी गैस पर जो है चाय वगैरह गिर जाती है, कोई चीज़ गिर जाती है कहीं पर फर्श पर वगैरह, तो क्या है ना सीधा पोछ के ना फेंक सकते हैं। तो बस उस टाइप के छोटे छोटे कपड़े जो फाड़ के रख देती हूँ। मुझे ना बड़ी दिक्कत आती थी कभी कभी ना गैस पे चाय गिर गई है या फर्श पे कुछ गिर गया है, या वृषभ पे कुछ ना कुछ गिराता रहता है। जैसे उसने कल ही ना जूस गिरा दिया था फर्श पर, तो ऐसे टाइम पे ना फिर इतना बड़ा जो पोछे का कपड़ा है उतना बड़ा कपड़े से पोछो तो फिर उसको भी धोना पड़ेगा। तो इसी वजह से ना मैं क्या करती हूँ, बस ऐसे पोछे के कपड़े तो कट कर लेती हूँ, लेकिन बाद में छोटे मोटे जो बच जाते हैं ना बस उसको भी अच्छे से कट करके रख देती हूँ बास्केट में, एक किचन में। बस फिर मुझे जब भी काम पड़ता है ना बस मैं पोछ लेती हूँ और सीधा डस्टबिन में डाल देती हूँ। हाँ लेकिन कपड़े अच्छे होते हैं ना, किसी के पहनने लायक, किसी को देने लायक, तो फिर वैसे कपड़े नहीं फाड़ती हूँ मैं दे देती हूँ किसी को जो पहनता है ना, उसको मैं ज़रूर दे देती हूँ। बस जो ज़्यादा फट जाते हैं, जो पुराने ज़्यादा ही हो जाते हैं ना, जो नहीं पहन सकता है कोई, किसी के पहनने के लायक ही नहीं होते, तो बस वही कपड़े मैं फाड़ती हूँ। तो बस इस रूम की अब झाड़ू लगा लेती हूँ, और उस रूम की जो है ना अभी झाड़ू नहीं लगानी है मुझे, क्योंकि उस रूम में ना खुशी सोई है और कूलर पंखा सभी चालू है, तो उस रूम में अभी नहीं झाड़ूंगी। और हॉल किचन वगैरह तो हो ही गया है मेरा झाड़ना। और यहाँ पर किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, चाय पी लूँगी। और आज ना नाश्ता नहीं बनाना है मुझे खुशी का, और ऋषभ के पापा के लिए खाना भी नहीं बनाना है जल्दी। वो रहते हैं ना तो 9 बजे तक मेरा खाना बन जाता है, और खुशी जाती है तो नाश्ता भी बन जाता है। तो आज कुछ भी नहीं है, और फिर इसलिए ना खाने को थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे बनाने में, तो इसलिए मैं फिर चाय के साथ में थोड़े टोस्ट खा लेती हूँ। और ना ऋषभ के लिए आटे का बैटर भिगा के रख देती हूँ, उसको 15 मिनट भिगने देना पड़ता है ना, तो कभी भी बना के दे दूँगी, भीग जाएगा एक बार तो। जल्दी उठाए तो फिर आप जल्दी ही मांगेंगे वो। और मुझे नापे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ, तो बस उसके अकेले के लिए भिगा रही हूँ। और खुशी खुशी तो अब खाने के टाइम पर ही उठेगी सीधा, क्योंकि आज छुट्टी है तो आराम से सोएगी। और ना जो रात का जो दूध है ना उस पर की मलाई है तो वो निकाल के रख लेती हूँ डब्बे में। और क्या अपनी चाय पी लूँगी बस फ्रेंड, यही रूटीन होता है अपना, बस उठो चाय बनाओ, चाय पियो, खाना बनाओ, खाना खाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बस यही काम अपने दिन भर चलते रहते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही रोक देती हूँ। आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।